और यूक्रेन ने रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ा दिया है। इन हमलों से रूस को भीषण नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूसी रिफाइनरी और बिजली घरों पर हमलों के लिए अमेरिका यूक्रेन को मदद दे रहा है। अमेरिका और यूक्रेन के इस साझा ऑपरेशन से रूस में पेट्रोलियम का संकट गहराने लगा है। पेट्रोलियम जगत पर शोध करने वाली संस्था ऑयल प्राइस ने कहा है कि रूसी तेल उद्योग धीमी मौत मर रहा है। तेल का एक्सपोर्ट घट रहा है और घर में तंगी बढ़ती जा रही है। देखिए यूक्रेन के हमलों का असर कितना गहरा हो रहा है और रूस इससे निपटने के लिए क्या कर रहा है। रूसी धरती पर बारूदी बरसात उस छल युद्ध का परिणाम है जिसे पुतिन के खिलाफ ट्रंप ने छेड़ा है। ट्रंप एक तरफ बातचीत का दिखावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। रूसी एनर्जी सेक्टर पर यूक्रेनी फोर्स जिस तरह से हमले कर रही है वो पेंटागन और अमेरिकी इंटेलिजेंस की बदौलत ही कर रही है। रूस में यूक्रेन के जो हमले सफल हो रहे हैं उसकी वजह है अमेरिका और नेटो की प्लानिंग। यूक्रेन अमेरिका की मदद से रूसी ऊर्जा ठिकानों को जला रहा है। ट्रंप ज़ेलेंस्की को खुलकर मदद दे रहे हैं। अमेरिका की टोही विमान काला सागर, बैरन सागर और कारा सागर के आसपास गश्त लगा रहे हैं। इन विमानों से रूसी रिफाइनरियों के ऑयल डिपो का इंटेलिजेंस डेटा इकट्ठा करके भेजा जा रहा है। ये डेटा मिलने के बाद ही यूक्रेन सटीक ड्रोन हमले कर रहा है। ये उसी विनाश की तस्वीरें हैं। रूसी धरती यूक्रेन के हमलों से धधक रही है। अमेरिका की मदद से ज़ेलेंस्की सेना ने रूसी ऊर्जा सेक्टर को पूरी तरह से खत्म करने का मिशन लॉन्च कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के कई शहरों पर एक साथ जबरदस्त बमबारी की। यूक्रेन ने बीती रात निजनी नोवगोरोद पर ड्रोन हमले किए। इससे रूस का अर्जामास बिजली घर जलकर खाक हो गया। यूक्रेन ने बिजली घर पर 3 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। इससे नोवगोरोद के बड़े इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। क्रीमिया पर भी यूक्रेन ने कई ड्रोन हमले करने की कोशिश की। यूक्रेन ने बीती रात मॉस्को, स्मोलेंस्क, बेलगोरोद, ब्रियांस्क, रोस्टोव, तुला, कालुगा, ओरियोल, कोर्स्क और तवेर में भीषण हमले किए। रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने अमेरिकी इंटेलिजेंस की मदद से 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन ने ज्यादातर जगहों पर रूसी ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया, लेकिन रूस ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के ड्रोन को गिराने का दावा किया है। और रूस ने दावा किया है कि बीती रात यूक्रेन के कुल 59 ड्रोन हमले नाकाम किए गए। इनमें से 17 ड्रोन रोस्तोव में गिराए गए, 12 ड्रोन वोल्गोग्राद में इंटरसेप्ट किए गए, 11 ड्रोन बेलगोरोद की सीमा पर हवा में नष्ट कर दिए गए, 9 ड्रोन वोरोनिश में ध्वस्त किए गए। क्रीमिया में 4 ड्रोन डिफेंस सिस्टम ने धराशायी किए। काला सागर पर मंडराते हुए 3 ड्रोन मलबे में बदल दिए गए। ब्रियांस्क, कुर्स्क और ओरियोल में रूस ने एक ड्रोन गिराने का दावा किया है। यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस रूस पर हमले कर रही है तो इसके साथ ही पैदल सेना ने भी रूसी चौकियों पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी फौज ने डोनेट्स्क में बढ़त बनाई है। यूक्रेनी फौज ने बीते 24 घंटे में डोनेट्स्क में 1.6 किलोमीटर की बढ़त बनाई है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की 7 आर्टिलरी चौकियों को नष्ट कर दिया गया। इस हमले में रूस के 78 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। डोनेट्स्क फ्रंट लाइन पर रूस का एक मजबूत गढ़ टूट चुका है। युद्ध में यूक्रेन की वापसी इसलिए हुई है क्योंकि अब उसे अमेरिका का साथ मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कमांडर ही यूक्रेन के लिए हमले का प्लान बना रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन को अब जबरदस्त कामयाबी मिल रही है।
अमेरिका ने डबल प्लान तैयार किया है। मोर्चे पर नेटो कमांडर यूक्रेन को मदद दे रहे हैं और रूसी रिफाइनरियों को जलाने के लिए इंटेलिजेंस भी दिया जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि रूस की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाए ताकि वो युद्ध में फंडिंग ना कर सके। इसीलिए यूक्रेनी फोर्स अब चुन चुनकर रूसी ऑयल रिफाइनरी को जला रही है। ऑयल प्राइस की रिपोर्ट है कि यूक्रेनी हमलों से रूस का ऑयल प्रोडक्शन 38% तक गिर गया है। रूस की अंतर्राष्ट्रीय तेल सप्लाई में 2030 तक 20% की गिरावट के आसार हैं। इसके कारण यूक्रेन के हमले और अमेरिका ईयू के प्रतिबंध बताए गए हैं। बीते 1.5-2 महीने में यूक्रेन ने रूस की कई रिफाइनरियों पर 2 या 3 बार हमले किए हैं और इससे रूस का तेल उत्पादन घट रहा है। तो यूक्रेन ने रूस की तेल उत्पादन क्षमता को 38% तक कम कर दिया है। इसकी वजह है रिफाइनरियों पर हमले। 4 अक्टूबर को यूक्रेन ने सिजरान और रिफाइनरी पर हमले किए। 20 सितंबर को समारा और सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन बरसाए गए। 14 सितंबर को यूक्रेन के किरिशी ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए। 13 सितंबर को यूक्रेन के ड्रोन रूस की नोवो उफा ऑयल रिफाइनरी पर गिरे। 7 सितंबर को यूक्रेन की ड्रोन फोर्सेज ने रूस की इलिस्की ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। 8 सितंबर को रियाजान ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए गए। 28 अगस्त को यूक्रेन ने एक साथ 2 रिफाइनरियों सिजरान और क्रास्नोदर ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए। इससे 3 दिन पहले 24 अगस्त को यूक्रेन ने एफिपिस्की ऑयल रिफाइनरी पर कुइबिशेव ऑयल रिफाइनरी पर एक साथ ड्रोन हमले किए थे। यूक्रेन के हमलों से रूस के सीमाई इलाकों में तेल की दिक्कत पैदा हो गई है। लोग गाड़ियों में फ्यूल भरवाने के लिए लंबी कतारें लगाए हुए हैं। बेलगोरोद में रूस ने पेट्रोलियम की राशनिंग शुरू कर दी है। इरकुत्स्क और रूस के नियंत्रण वाले डोनेत्स्क में प्रति व्यक्ति पेट्रोल की सीमा 50 लीटर तय कर दी गई है। रूस को सैन्य ऑपरेशन चलाने के लिए भी बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम की जरूरत है। इसीलिए जनता को कम तेल दिया जा रहा है ताकि सैन्य वाहनों और संसाधनों के लिए तेल की कमी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।